हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की कहानी सुनिए एक ऐसे युवक की जिसका नाम है करण। करण सिर्फ 24 साल का था, लेकिन उसके कंधों पर परिवार की सारी जिम्मेदारी थी। वह अपने छोटे से शहर में अपनी विधवा माँ सुमन और 15 साल की छोटी बहन प्रिया के साथ रहता था। पिता का देहांत 10 साल पहले हो चुका था। तब से करण ही घर का एकमात्र सहारा था। दिन भर वह एक छोटी प्राइवेट फर्म में असिस्टेंट के पद पर काम करता, रात को थक कर घर आता, माँ के हाथ का खाना खाता और प्रिया की पढ़ाई देखता। सैलरी ज़्यादा नहीं थी, फिर भी तीनों का गुजारा हो जाता था। सुमन जी की सेहत पहले से ही ठीक नहीं रहती थी। घुटनों में तेज़ दर्द रहता, चलने फिरने में तकलीफ होती। डॉक्टर ने कहा था कि अगर समय रहते इलाज न हुआ तो समस्या बढ़ सकती है। प्रिया स्कूल में अच्छे नंबर लाती थी, लेकिन घर के काम में भी हाथ बटाती। करण हर रात सोचता, काश मैं ज़्यादा कमा पाता तो माँ का इलाज करवा सकता और प्रिया को अच्छा कॉलेज दिला सकता। एक दिन ऑफिस में बॉस ने उसे बुलाया। करण, तुम्हारा काम हमें पसंद है। मुंबई में हमारी नई ब्रांच खुल रही है। अगर तुम जाना चाहो तो सैलरी दोगुनी, प्रमोशन भी मिलेगा। सोच लो, लेकिन जल्दी बताना। करण के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। घर पहुंचते ही उसने माँ को बताया। सुमन जी चुपचाप सुनती रहीं, फिर बोली, बेटा, मुंबई बहुत दूर है। यहाँ प्रिया की पढ़ाई, मेरी दवाई, घर का काम, तुम चले गए तो हम कैसे संभालेंगे? करण ने माँ के हाथ पकड़ लिए। माँ, यह मौका जीवन में एक बार आता है। मैं वहाँ अच्छा कमाकर हर महीने पैसे भेजूंगा। तुम्हारा इलाज करवाऊंगा, प्रिया को अच्छे कोचिंग क्लास में डालूंगा। बस 6 महीने की बात है। फिर या तो मैं वापस आ जाऊंगा या तुम लोगों को भी बुला लूंगा। सुमन जी ने बहुत समझाया, आंसू बहाए, लेकिन करण की जिद नहीं टूटी। प्रिया ने भी रोते हुए कहा, भैया मत जाओ ना, मैं अकेली कैसे रहूंगी? करण ने बहन को सीने से लगाया और बोला, प्रिया, भैया तुम्हारे लिए कुछ बड़ा करने जा रहा है। हर हफ्ते फ़ोन करूँगा, पैसे भेजूँगा, तुम माँ का ख्याल रखना। अगली सुबह करण ने बैग उठाया। स्टेशन पर माँ और बहन दोनों रो रही थीं। करण ने माँ के पैर छुए, प्रिया को गले लगाया और ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन के खिड़की से हाथ हिलाते हुए वह सोच रहा था, अब सब बदल जाएगा। मुंबई पहुंचकर करण ने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। काम शुरू हुआ। शुरू के 2 महीने बहुत मुश्किल थे। नया शहर, नया माहौल, लेकिन वह रात दिन मेहनत करता। बॉस उससे खुश हुए। 3 महीने बाद प्रमोशन मिल गया। सैलरी 2 गुनी हो गई। अब वह अच्छे कपड़े पहनता, दोस्तों के साथ बाहर खाता, नई बाइक खरीद ली। हर हफ्ते घर फ़ोन करता था, लेकिन बातें छोटी छोटी हो गईं। माँ, सब ठीक है ना? पैसे भेज दिए। सुमन जी कहती, हाँ बेटा, लेकिन तुम्हारी आवाज़ थकान भरी लग रही है। करण हंसकर टाल देता। धीरे धीरे कॉल्स कम हो गए। महीने में 1-2 फ़ोन। पैसे भी कम भेजने लगा क्योंकि किराया, खाना, दोस्तों के साथ घूमना, खर्च बढ़ गया था। इधर घर में सुमन जी का दर्द बढ़ने लगा। चलना मुश्किल हो गया। प्रिया स्कूल से आकर माँ को दवाई देती, खाना बनाती, लेकिन पढ़ाई पर असर पड़ने लगा। एक शाम प्रिया ने फ़ोन किया, भैया, माँ को बहुत दर्द है। डॉक्टर कह रहे हैं किडनी में समस्या है, जांच करवानी पड़ेगी। करण ने कहा, प्रिया, मैं अभी प्रोजेक्ट में फंसा हूँ, कुछ दिन बाद आऊँगा, पैसे भेज दूँगा। फिर एक रात प्रिया का फ़ोन फिर बजा। उसकी आवाज़ काँप रही थी। भैया, माँ को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन जल्दी नहीं हुआ तो खतरा है। प्लीज़ आ जाओ। करण का दिल धड़क उठा, लेकिन उसी दिन उसका सबसे बड़ा प्रेजेंटेशन था। अगर वह गया तो प्रमोशन पक्का हो जाता। वह रात भर सो नहीं पाया। सुबह प्रेजेंटेशन दिया, बॉस ने तारीफ़ की। फिर उसने फ़ैसला किया, कल सुबह ट्रेन पकड़ लूँगा। अगली सुबह वह बस से निकला। रास्ते में आसमान काला हो गया। भारी बारिश शुरू हो गई। बस एक छोटे गांव में रुक गई। ड्राइवर ने कहा, आज आगे नहीं जा सकते, बारिश बहुत तेज़ है। करण भीगता हुआ पैदल चलने लगा। रात हो चुकी थी, ठंड लग रही थी। दूर एक पुराना मकान दिखा। उसने दरवाज़ा खटखटाया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। एक बुज़ुर्ग दादी ने पूछा, बेटा, कौन हो तुम? इस बारिश में कहाँ से आए? करण ने कांपते हुए कहा, दादी, बस रुक गई।
बारिश में फंस गया हूँ, थोड़ी देर अंदर रुक सकता हूँ क्या? दादी ने मुस्कुराकर दरवाज़ा खोल दिया। अंदर बुजुर्ग दादाजी बैठे थे। उन्होंने तौलिया दिया, गरम चाय बनाई, रोटी सब्जी रख दी। करण ने सारी बात बताई, मुंबई की नौकरी, माँ की बीमारी, घर जाने की जल्दी। दादी ने गहरी सांस ली। बेटा, तुम्हारी बात सुनकर हमारे बेटे की याद आ गई। वह भी यही उम्र का था। शहर गया, अच्छी नौकरी लगी। पहले हर हफ्ते फ़ोन करता था, फिर महीने में एक, फिर कभी कभी। हम इंतज़ार करते रहे। 10 साल हो गए, एक बार भी नहीं आया। अब हम दोनों अकेले हैं। हर शाम दरवाजे पर बैठकर देखते हैं कि कहीं वह तो नहीं आ रहा। पैसा तो कभी भेजा नहीं, लेकिन बेटे की कमी रोज़ सताती है। दादाजी ने करण की ओर देखा। बेटा, पैसा कमाना ज़रूरी है, लेकिन अगर माँ बहन को अकेला छोड़ दिया तो क्या फ़ायदा? हमने देखा है, कई लड़के जाते हैं, सफल हो जाते हैं, लेकिन परिवार खो देते हैं। फिर बाद में पछताते हैं, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होती है। करण चुपचाप सुनता रहा। उसकी आंखें नम हो गईं। उस रात वह सो नहीं पाया। माँ का चेहरा, प्रिया की रोती हुई आवाज़ बार बार याद आ रही थी। उसने खुद से वादा किया, अब कभी परिवार को अकेला नहीं छोड़ूंगा। सुबह बारिश थम गई। करण ने दादी दादा को धन्यवाद दिया, उनका पता नोट किया और घर के लिए निकल पड़ा। घर पहुंचा तो माँ अस्पताल में थी। प्रिया ने उसे गले लगाकर रोना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने रिपोर्ट दिखाई। करण बेटा, आपकी माँ की किडनी में गंभीर समस्या है। ऑपरेशन ज़रूरी है, नहीं तो स्थिति और बिगड़ सकती है। खर्चा करीब 2 लाख रुपए आएगा। करण के पास इतने पैसे नहीं थे। उसने मुंबई के बॉस को फ़ोन किया। सर, माँ की हालत बहुत ख़राब है, कुछ दिन छुट्टी चाहिए। बॉस ने रूखे स्वर में कहा, करण, प्रोजेक्ट क्रिटिकल है, अगर तुम नहीं आए तो हम दूसरा आदमी रख लेंगे। करण ने फ़ोन काट दिया। उसने अपनी नई बाइक बेच दी, कुछ गहने गिरवी रखे, पड़ोसियों से उधार लिया। प्रिया ने भी अपनी छोटी मोटी बचत निकाली। ऑपरेशन हुआ। 3 दिन बाद सुमन जी होश में आईं। करण उनके सिरहाने बैठा था। सुमन जी ने कमज़ोर हाथ से उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, तुम आ गए, बस यही काफ़ी है। करण फूट फूट कर रो पड़ा। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें और प्रिया को अकेला छोड़ दिया। पैसा देखकर परिवार भूल गया, अब कभी नहीं जाऊँगा। सुमन जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, गलती सबसे होती है, लेकिन जो गलती मान ले और सुधार ले वही सच्चा इंसान है। करण ने मुंबई की नौकरी छोड़ दी। लोकल स्कूल में टीचिंग का काम शुरू किया। सैलरी कम थी, लेकिन घर के पास था। दिन में पढ़ाता, शाम को माँ की दवाई देता, प्रिया की पढ़ाई देखता। धीरे धीरे सुमन जी की सेहत सुधरी। प्रिया ने बोर्ड में अच्छे नंबर लाए। करण ने छोटा सा ट्यूशन सेंटर शुरू किया। पड़ोसी बच्चे आने लगे। 3 साल बाद प्रिया कॉलेज में एडमिशन ले चुकी थी। एक दिन करण ने दादी दादा को फ़ोन किया। दादी, मैं आ रहा हूँ, माँ और प्रिया को भी साथ ला रहा हूँ। वे तीनों गांव पहुँचे। दादी दादा ने उन्हें गले लगाया। दादी ने कहा, बेटा, तुमने हमारी बात मान ली। देखो, परिवार साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। करण ने मुस्कुराते हुए कहा, दादी, आपकी वो रात मेरी ज़िंदगी बदल गई। आज करण का छोटा सा ट्यूशन सेंटर अच्छा चल रहा है। माँ खुश हैं, प्रिया कॉलेज में पढ़ रही है। शाम को तीनों साथ बैठकर चाय पीते हैं, पुरानी बातें करते हैं। करण ने कभी मुंबई वापस जाने की बात नहीं सोची। दोस्तों, करण ने अपनी गलती समझ ली, पछतावा किया और पूरी तरह बदल गया। उसने सीखा कि करियर और पैसा ज़रूरी हैं, लेकिन माँ बहन की मुस्कान, परिवार का साथ इन सबसे ऊपर है। अगर आप भी किसी को अकेला छोड़कर सिर्फ पैसों के पीछे भाग रहे हैं तो रुकिए। आज ही फ़ोन करके उनसे बात कीजिए, उनका हाल पूछिए, क्योंकि एक दिन जब वे नहीं रहेंगे तो सिर्फ पछतावा रह जाएगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि परिवार से बड़ा कोई धन नहीं। जो गलती करता है उसे पछतावा होना चाहिए और सुधारना चाहिए, तभी ज़िंदगी सच्ची खुशी देती है। उम्मीद है यह कहानी आपके दिल तक पहुंची होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। बाय।